तो देखिए आज हम फिजिक्स क्लास 11th में यूनिट 5 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और यूनिट 5 का नाम है कणों का निकाय एवं घूर्णन गति। कणों का निकाय एवं घूर्णन गति। घूर्णन गति तो निकाय किसे कहते हैं? सबसे पहले निकाय क्या होता है? तो निकाय का मतलब होता है कि जब कोई भी पिंड दो या दो से अधिक कणों से मिलकर बना होता है तो उन सभी कणों के समूह को निकाय कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिएगा कि कोई व्यक्ति नाव में बैठे हुए हैं, किसी नाव में बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो उन व्यक्तियों और नाव को मिलाकर वो एक निकाय बनता है। ठीक है, तो निकाय का मतलब है दो या दो से अधिक कणों से मिलकर बने समूह को निकाय कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं? द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? तो द्रव्यमान केंद्र का मतलब है कि किसी पिंड पर वह बिंदु जिस पर पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए द्रव्यमान केंद्र, तो द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? ठीक है, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं इसको। तो किसी पिंड का वह बिंदु जिस पर पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। तथा इसे सीएम, सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास, या ऐसे भी लिख सकते हैं आर सफिक्स में सीएम, तथा इसे आरसीएम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो किसी पिंड का वह बिंदु जिस पर पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। ठीक, चलिए अब आता है हमारा अगला प्रश्न। द्वय कण मतलब दो कण निकाय का द्रव्यमान केंद्र यानी द्वय कण निकाय का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना। ठीक है, जैसे सपोज कीजिएगा कि कोई पिंड है और वो दो कणों से मिलकर बना है तो उसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर होगा? ठीक है, तो देखिए हम समझते हैं इसको। जे बाय अक्ष है, ये बाय, इसको बाय डैश मान लो, और जे एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष पर दो कण हैं। एक कण है जिसका द्रव्यमान है m1 और नाम दे रहा हूं मैं इसको a। दूसरा कण है जिसका द्रव्यमान है m2 और नाम दे रहा हूं b। यानी कि कोई निकाय दो कणों या दो पिंडों से मिलकर बना है तो उनका द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर होगा? ठीक है, द्रव्यमान केंद्र का मतलब समझ गए, किसी पिंड पर स्थित हुआ बिंदु जहां पर उसका पूरा द्रव्यमान केंद्रित होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी वस्तु को उठाते हैं, तो जैसे एक रजिस्टर है जिसको हमने उंगली पर उठा लिया, कुछ इस प्रकार से, हमने किसी रजिस्टर को उंगली पर उठा लिया तो पूरे रजिस्टर का जो द्रव्यमान है वो कहाँ पर केंद्रित हो गया? इसी बिंदु पर केंद्रित हो गया। कभी कभी हो जाता है ना बैलेंस में, अभी कर नहीं पा रहा हूँ इसको। ठीक है,
तो जे बिंदु क्या कहलाएगा, द्रव्यमान केंद्र कहलाएगा। ठीक, अब देखिए जैसे जे जो कण हैं दो जिनके द्रव्यमान m1 व m2 है, तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर होगा तो इसके कहीं बीच में ही, लेकिन बीच में कौन जगह पर होगा, तो मैं समझता हूँ इसको। देखिए जे दो कण है a और b जिनके द्रव्यमान m1 और m2 है, जिस अक्ष के परितः घूम रहे हैं, जो मूल बिंदु है उससे उसकी दूरी है इसकी x1 ये बिंदु की, और b की दूरी है x2। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि इसका द्रव्यमान केंद्र इसके कहीं बीच में है, तो बीच में समझ ले रहा हूं मैं, यहां पर है C बिंदु पर। इस C बिंदु की जो दूरी है मूल बिंदु से, उसको मान रहा हूं मैं कैपिटल X मान लू। ठीक है, और जे हमारा कौन सा अक्ष है, X अक्ष, मैं इसको स्मॉल x मान ले रहा हूं। ठीक है, तो ऐसा एक चित्र बनाएंगे कि माना A और B दो कण हैं, क्योंकि दो एक कण वाली बात हो रही है। माना A और B दो कण हैं जिनके द्रव्यमान m1 व m2 है, मूल बिंदु से दूरी x1 व x2 है। ठीक है, तो लिख रहा हूं, माना A और B दो कण हैं जिनके द्रव्यमान m1 व m2 मूल बिंदु से दूरी x1 व x2। ठीक है, इन कणों का द्रव्यमान केंद्र, आगे लिख रहा हूं, इन कणों का द्रव्यमान केंद्र C है, जिसकी मूल बिंदु से दूरी x है, मूल बिंदु से दूरी x है तब। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी थ्योरी आप लिख सकते हैं। A और B दो कण हैं जिनके द्रव्यमान m1 व m2 है, मूल बिंदु से इनकी दूरी x1 और इसकी दूरी x2 है। इन दोनों का द्रव्यमान केंद्र C है, जिसकी मूल बिंदु से दूरी x मान ली। तब नई लाइन से देखिए हम क्या करेंगे, संतुलन की स्थिति में इस कण का द्रव्यमान इनटू इस कण की द्रव्यमान केंद्र से दूरी बराबर इस कण का द्रव्यमान इनटू इस कण की द्रव्यमान केंद्र से दूरी। तो देखिए जी हमारा बन जाएगा m1 इंटू AC बराबर m2 इंटू BC। देखिए द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान केंद्र से दूरी, द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान केंद्र से दूरी, जितने भी कण होते हैं उनको हम इसी प्रकार से लिख देते हैं। तो देखिए m1 जैसे का जैसा, द्रव्यमान केंद्र से इसकी दूरी कितनी है AC याद करना है, देखना AC। तो देखिए O से लेकर C तक की दूरी तो आपको x दिखाई दे रही है ऊपर, तो इसमें से यदि हम ये दूरी कम कर दें तो ये बच जाएगी। देखिए टोटल कितनी है, OC की दूरी है x ऊपर दिखाई दे रही है, OA की दूरी है कितनी x1, तो OC में से OA कम कर दें तो ये AC बच जाएगी। तो क्या बन जाएगा ये x माइनस के x1 बराबर m2 जैसे का जैसा। ऐसे इधर में देखिए यहाँ पर कितना है, हमें ये चाहिए ये दूरी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, जो पूरी दूरी ले ले यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये O से लेकर B तक की दूरी है, और इस दूरी में से मतलब इस दूरी में से यदि हम इतनी दूरी कम कर दें तो ये दूरी बच जाएगी। मतलब x2 दूरी में से x1 दूरी कम, सॉरी x2 दूरी में से ये x दूरी कम कर दें, ऊपर x दिख रहा है ना, तो ये दूरी बच जाएगी।
तो क्या बचेगा जी, x2 माइनस एक्स, x2 माइनस के x। समझ गए ना इसको आप? यहां से हमें x का मान निकालना है, तो इसको सॉल्व कर दें। तो देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, m1x और माइनस के m1x1 बराबर m2 x2 माइनस m2x। समझ गए? तो x का मान ज्ञात करना है, तो x को एक तरफ, बाकी को एक तरफ। तो इसको तो मैं उधर ले रहा हूँ और इसको इधर ला रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा देखिए, m1x और प्लस m2x बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा m1x1 और जे पहले से ही यहाँ पर मौजूद है m2x2। देखिए लेफ्ट साइड में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा m1 प्लस m2 और जो हो जाएगा m1x1 प्लस m2x2। x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 से भाग दे देंगे, तो इधर लिख रहा हूँ, तो आ जाएगा x बराबर m1x1 प्लस m2x2 बटे m1 प्लस m2। तो ये दो कण निकाय का द्रव्यमान केंद्र है, यही द्विकण निकाय के द्रव्यमान केंद्र के लिए व्यंजक है। ठीक है, स्थिति और बनती है कि यदि दोनों कणों का द्रव्यमान समान है। देखिए अभी हमें द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर प्राप्त होगा, दोनों कणों के बीच में। अब बीच में कहाँ पर प्राप्त होगा जी एग्जैक्ट नहीं मालूम है, वो इनके द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा कि इन कणों के द्रव्यमान कहाँ पर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो कोई इस टाइप की एक कोई वस्तु है जो दो कणों से मिलकर बनी है, एक कण का द्रव्यमान अधिक है और एक कण का द्रव्यमान कम है, तो इसको हम बैलेंस करने के लिए ठीक बीच में द्रव्यमान केंद्र प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर द्रव्यमान केंद्र ज़्यादा है, जिधर ज़्यादा वजन है और एक साइड में कम वजन है, तो द्रव्यमान केंद्र ठीक बीच में प्राप्त नहीं होगा, बल्कि कहाँ होगा, बीच से किसी एक साइड में ज़्यादा होगा। जिधर वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा है उधर में ये वस्तु बैलेंस होगी। समझ गए ना? अब यदि ऐसी स्थिति आ जाती है कि दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान समान है, मतलब m1 और m2 का द्रव्यमान समान है, हम ऐसा लिख दें, यदि दोनों कणों का द्रव्यमान समान है अर्थात m1 बराबर m2 बराबर m, तो जी वैल्यू हम यहाँ पर रख दें, तब क्या हो जाएगा, तब x बराबर इसमें रखेंगे तो जे हो जाएगा m1 की जगह हम क्या लिखेंगे, m रखेंगे, m x1 प्लस m x2 बटे m प्लस m, क्योंकि m1 की जगह भी m लिख दिया और m2 की जगह भी है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, m ऊपर कॉमन आ गया, तो x1 प्लस x2 बटे 2 है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x1 प्लस x2 बटे 2। इसका मतलब जो आया कि देखिए जे क्या आ गया, दोनों दूरियों का माध्य आ गया, इस कण की दूरी भी और इस कण की दूरी, उसका क्या आ गया, माध्य आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई निकाय दो कणों से मिलकर बना है तो उसका द्रव्यमान केंद्र ठीक उसके मध्य में प्राप्त होगा। ठीक है, उसका द्रव्यमान केंद्र हमें कहाँ पर प्राप्त होगा, ठीक उसके मध्य में। क्लियर? क्योंकि जे क्या आ गया, दूरी का माध्य प्राप्त हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थात समान द्रव्यमान वाले कणों का द्रव्यमान केंद्र ठीक मध्य में प्राप्त होता है। तो नीचे इस बात को मैं लिख दे रहा हूँ, जी हमने फालतू में लिखा है, अर्थात समान द्रव्यमान वाले कणों का द्रव्यमान केंद्र दोनों कणों के ठीक मध्य में प्राप्त होगा।
ठीक मध्य में प्राप्त होगा। ठीक है, ठीक मध्य में प्राप्त होगा। समतल में रखे 3 कणों के द्रव्यमान केंद्र के लिए व्यंजक, यानी कि समतल है और समतल में 3 कण रखे हुए हैं और 3 कणों से मिलकर वो निकाय बना हुआ है। ठीक है, यानी निकाय क्या होता है, बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर हमारा निकाय कितने कणों से मिलकर बना है, 3 कणों से मिलकर बना। ठीक है, और 3 कण कहाँ पर रखे हैं, समतल में रखे हुए हैं। तो मैं इसका चित्र बना रहा हूँ। समतल मतलब एक्स अक्ष और वाय अक्ष, मतलब जमीन समझ सकते हैं, जैसे जमीन पर। ठीक है, 2 अक्ष मतलब समतल और 3 अक्ष मतलब आकाश। ठीक है, और 1 अक्ष मतलब सरल रेखा। तो ये वाय अक्ष और ये हो गया एक्स अक्ष। अब 3 कण हैं, हम कैसे भी मान सकते हैं। एक कण यहाँ पर रखा हुआ है, एक कण कहीं इधर रखा हुआ है और एक कण कहीं इधर। इसको नाम दे दूं मैं ए, इसको नाम दे दूं बी और इसको नाम दे दूं सी। अब देखिए, इसकी एक्स अक्ष पर कुछ दूरी है और कुछ दूरी इसकी वाय अक्ष पर है, यानी कुछ एक्स अक्ष पर और कुछ वाय अक्ष पर। तो इसको ये मान ले रहा हूं मैं x1 और y1, यानी एक्स अक्ष पर इसकी दूरी है x1 और वाय अक्ष पर इसकी दूरी है y1। दूसरा जो है, तो देखिए इसकी एक्स अक्ष पर दूरी ये हो गई और वाय अक्ष पर इसकी ये दूरी हो गई। इसको मान ले रहा हूं मैं x2, y2। ठीक है, तीसरा जो कण है, इसकी एक्स अक्ष पर दूरी जी हो जाएगी और वाय अक्ष, एक्स अक्ष पर जी हो गई और वाय अक्ष पर जी हो जाएगी। तो इसको मान ले रहा हूं मैं x3, y3। ठीक है जी, इनके निर्देशांक हो गए, स्थितियां हो गई कि एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, वाय अक्ष से कितनी दूरी पर है। तीनों बिंदुओं को मिला देंगे तो एक त्रिभुज का रूप हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं। और इस कण का जो द्रव्यमान है, इसको मैं मान ले रहा हूं m1, इसका m2 और इसका m3। समझ गए ना? तो हम लिख सकते हैं, माना 3 कण A, B, C है, जिनके द्रव्यमान m1, m2 तथा m3 है। ये मूल बिंदु है। ठीक है, तो जो मूल बिंदु के सापेक्ष इनकी स्थितियां हैं जे, कि मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर ए बिंदु की स्थिति कितनी हो गई जे, और मूल बिंदु से वाय अक्ष पर इसकी स्थिति कितनी हो गई जे। समझ गए ना? मूल बिंदु से इन कणों की स्थितियां या स्थिति निर्देशांक A x1, y1, B x2, y2 तथा C x3, y3 है। यदि इनका द्रव्यमान केंद्र C हो तो, अब इनका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, इनका पूरा द्रव्यमान कहाँ पर केंद्रित होगा, तो इनका द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर होगा, कहीं त्रिभुज के बीच में। ठीक है, बीच में कहीं आएगा। ठीक है, किसी त्रिभुजाकार वस्तु को यदि हम उठाएंगे तो कहाँ पर उसका पूरा वेट होगा, उसके कहीं बीच में होगा। ठीक है, अब कहाँ पर होगा एक्यूरेट नहीं मालूम है। जैसे सपोज कीजिएगा कि कोई त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, इस टाइप की वस्तु को आप उठा रहे हैं, एक उंगली पर उठाना चाहते हैं, तो उंगली पर इसको कहाँ पर रखोगे, कहीं बीच में ही रखोगे ना। ठीक है, क्लियर? तो कहीं बीच में होगा। मैं बिल्कुल एक्यूरेट बीच में नहीं कह रहा हूँ, बीच में कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, मैं अभी इसको कहीं भी बीच में समझ ले रहा हूँ जैसे। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेट बीच में होगा, वो डिपेंड करेगा किसी और चीज पर। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसमें। यदि इनका द्रव्यमान केंद्र C हो तो
सी हो तो उसके अकॉर्डिंग x बराबर क्या आ जाएगा, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 और बटे m1 प्लस m2 प्लस m3, जे x का मान आ जाएगा इस वाले फॉर्मूले से। तथा y बराबर क्या आ जाएगा, m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 और बटे m1 प्लस m2 और प्लस m3। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूलों से हमें x और y के मान आ जाएंगे। तो जब x और y के मान ज्ञात हो जाएंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा कि c का मान कहाँ पर है। तो c का मान हमें x और y के मान ज्ञात हो जाएंगे तो उससे हमें c के निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। जब c के निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे तो हम बता सकते हैं कि ये जो 3 कणों से निकाय बना है उसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर है। ठीक है, तो हम 3 कणों से बने निकाय का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि यहां से एक कंडीशन और निकलती है कि यदि तीनों कणों के द्रव्यमान समान है अर्थात m1 बराबर m2 बराबर m3 बराबर m, तीनों के समान है, तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। m1 की जगह m, m2 की जगह m, m3 की जगह m, ऊपर से क्या m कॉमन आ जाएगा, तो m कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3। ऐसे नीचे रखेंगे तो m प्लस m यानी 3m, यानी कुछ ऐसा आ जाएगा। मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तब x बराबर देखिए m x1 प्लस m x2 और प्लस m x3 और बटे m1 की जगह m, m2 की जगह m, m3 की जगह। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ऊपर से m कॉमन आ गए तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे नीचे कितना हो जाएगा 3m, m से m कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। ठीक है, ये x का मान आ गया। इसी प्रकार y का मान निकाल देंगे, इसके आगे लिख रहा हूं, कहाँ लिख दूं, इसी प्रकार y का मान निकालेंगे तो सीधे ही लिख दे रहा हूं, y का मान यहां से निकलेगा। तो इसी प्रकार y बराबर कितना आ जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। तीनों कणों के द्रव्यमान समान है तो उसका द्रव्यमान केंद्र कहां पर प्राप्त होगा, हमें त्रिभुज के ठीक मध्य में प्राप्त होगा। समझ गए, ये तीनों कणों का द्रव्यमान समान है तो उनका द्रव्यमान केंद्र हमें उसके मध्य बिंदु पर प्राप्त होगा, क्योंकि ये क्या आ रहा है, उसका माध्य आ रहा है। ठीक है, 3 कण, तीनों की जो दूरी है उसका माध्य आ गया। ठीक है, तो माध्य आ गया मतलब कहां पर प्राप्त होगा, मध्य बिंदु पर। क्लियर, तो नीचे हम लिख सकते हैं अर्थात द्रव्यमान केंद्र मध्य बिंदु पर प्राप्त होगा। अर्थात द्रव्यमान केंद्र त्रिभुज के मध्य बिंदु पर प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह हम 3 कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात कर सकते हैं। ओके।